friends, welcome to Vidyog. I am your mathematics mentor and Vidyog gladly presents you Vega. In this video, we will discuss about revisiting irrational numbers with theorem 1.4 and example 9. So let's get started. Theorem 1.4 Root 2 is irrational. ठीक है, इस थियरम में क्या कहा जा रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। हम इस प्रूफ में सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे कि रूट 2 एक्चुअली रेशनल नंबर है और फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। तो चलो देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं हम। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रेशनल। अब जब रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी रिटन इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म दैट इज a अपॉन b, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम्स, यानी कि a एंड b के बीच में सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है और उसके अलावा कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि b डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर b 0 होता then the fraction would not be defined। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स आपको काफी अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ही इस प्रूफ का बेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, b को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, रूट टू b इक्वल्स टू a। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। आफ्टर स्क्वायरिंग वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर विच इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसी का प्रूफ देखा था। तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसे 2 नाम दे देते हैं। अब जब a इज डिविजिबल बाय 2 वी कैन राइट a इक्वल्स टू 2c फॉर c इज एनी इंटीजर, क्योंकि 2 multiplied by that integer will be equal to a since 2 divides a। अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ a equals to 2c in equation 1। ठीक है, इसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, b square equals to 2c square। अब b square is divisible by 2। It also means that b is also divisible by 2। फिर से हम वही स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इसे स्टेटमेंट 3 के नाम से दे देते हैं। अब from 2 and 3 हमें क्या पता चल रहा है, a and b have at least 2 as a common factor। लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि a and b have no common factors other than 1। देखो, पहले वाले स्टेटमेंट में हमने यही कहा था कि a and b आर को प्राइम्स। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है from 2 and 3 that a and b have at least 2 as common factor। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational। Therefore, we conclude that root 2 is irrational। Hence, the theorem is proved। इतना छोटा सा लॉजिकल एंड क्यूट सा थियरम था। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन सीखा। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह सब सीखा, इसी को एग्जाम्पल 9 में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 9 प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। अब यहाँ पे भी हम सेम ड्रिल करने की कोशिश करेंगे जो कि है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले हम प्रूफ में क्या अज्यूम करेंगे, दैट रूट 3 इज रेशनल। अब जब रूट 3 रेशनल है सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a and b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू सपोज दैट a and b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देयरफॉर रूट 3b इक्वल्स टू a। नाउ वी विल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स which gives us 3b square equals to a square, which is equation 1. Now a square is divisible by 3. It means a is also divisible by 3. अब इसे स्टेटमेंट 2 कह देंगे। हम ये सेम चीजें कर रहे हैं जैसे कि हमने पिछले थियरम में किया था। तो आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं खुद से।
एंड फिर अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लिखेंगे a equals to 3c for c is any integer। अब substituting the value of a equals to 3c in equation 1 हमें क्या मिलता है, सॉल्व करने के बाद b square equals to 3c square। इससे हमें क्या पता चलता है, b square is divisible by 3। It also means that b is also divisible by 3। अब स्टेटमेंट 2 and 3 को कंपेयर करके हमें क्या पता चलता है, 3 is also the common factor of a and b। लेकिन हमने पहले क्या कहा था कि a and b are co-prime। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा assumption incorrect था। Therefore we conclude that root 3 is irrational, hence it is true। तो ये था हमारा एक थियरम 1.4 एंड एग्जाम्पल 9। हमने यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एक प्रूफ को प्रूव करने के लिए यूज किया। तो ये थे कुछ प्रूफ्स। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए इस प्रूफ का। चलो बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।